हेलो गाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स शुरू से 0 to हीरो के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 0 to हीरो। सो डैट रीजन यदि आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथ रिलेटेड जो भी इशू हो आपको कंप्लीट हो सके। और पैड बैच भी चलता है, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन दिया गया है लिंक टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग भी भेज दिया जाएगा जैसा आप विश कीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं इसमें प्राकृतिक संख्या क्या है। व्हाट इज नेचुरल नंबर, या प्राकृतिक संख्या कहते किसे। तो जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या, मतलब गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, ये मतलब गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4, मतलब एक से लेकर अंत तक जहाँ तक आप गिन सकते हैं, ये सारा प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 डॉट डॉट में इन्फिनिटी तक, मतलब जहाँ तक आप जा सकते हैं, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। तो ये सारा क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको बोलते हैं। होल नंबर क्या है, तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय जो सेट होता है नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, उसके सेट में यदि शून्य को हम लगा देंगे या शामिल कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या उस समुच्चय बनाता है। वह एक पूर्ण संख्या का समुच्चय, अर्थात जैसे सपोज काउंटिंग नंबर जस्ट अभी हम पढ़ें, क्या पढ़ें, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, जहाँ तक हम काउंट पाएंगे, करोड़ तक, अरब तक, जो भी हो, तो वो सारा नेचुरल नंबर हो गया। प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय मतलब सेट। जैसे मान लो 1 2 3 4 लाइक इन्फिनिटी तक है, तो इसके सेट के आगे यदि हम 0 को शामिल कर देंगे तो ये एक पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। और एक से लेकर जहाँ तक इन पाए वो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक ना, इसको एन से डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्या को, और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नोट शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। कोई पूछे तो शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। एक प्रकार का ये होल नंबर बन जाता है जब प्राकृतिक संख्या में ऐड हो जाता है। तो आगे बात करें, नेक्स्ट हम लोग देखें तो इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या है, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं सम संख्या। व्हाट इज इवेन नंबर। ओके, तो यहाँ पाते हैं वे संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से क्या पूर्णतः विभाजित हो वो कहलाता है सम संख्या। सपोज यदि और बहुत सारे नंबर यदि हो करोड़ों लाखों में, तो बस उसके जस्ट लास्ट, मतलब उसका जो यूनिट डिजिट होता है उसके लास्ट में यदि अंत में 2 4 6 8 या फिर शून्य हो, ये सब लगा हो, तो समझ जाइए वो क्या है, इवेन नंबर। बस वही संख्या, जैसे मान लेते हो 4 5 6 8 9 10, इसके बाद में 3 है तो ये इवेन नंबर नहीं। यदि इसी में यदि 4 लग गया तो ये पक्का इवेन नंबर होगा ही होगा, गारंटेड है। और इसी की जगह मान लीजिए यहाँ पे 6 आ गया तो भी हो जाएगा, 8 आ गया तो भी, 0 है तो भी, ये क्या आ जाएगा, आपका सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवेन नंबर। तो वे नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या जो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, पूर्णतः विभाज्य हो, उन्हें हम बोलते हैं सम संख्या कहते हैं। तो हमेशा आप लोग को याद रहना चाहिए बातें। नेक्स्ट देखें हम लोग, अब विषम संख्या के बारे में देखें, ऑल्ड नंबर्स के बारे में। तो देखें, ऑड नंबर्स या विषम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं उसे विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7 इत्यादि इन्फिनिटी। सपोज मान लीजिए 2 4 3, ये क्या सम संख्या, विषम संख्या थी, हो जाएगा विषम संख्या। जो 2 से क्या हो, विभाज्य नहीं हो, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो जस्ट अभी बताया है 2 4 6 8 और 0, ये सब को छोड़कर जो रेस्ट संख्या बचता है, जैसे 1 3 5 और 7 और 9, तो ये सारा जिस संख्या के अंत में हो ये नंबर्स, तो हमेशा इवन ऑड नंबर होता है। जैसे 2 4 5 3, या फिर मान लीजिए 5, लास्ट में 5 है तो ये पक्का है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका विषम संख्या, ऑड नंबर्स। और कोई नंबर्स ले लीजिए, बहुत बड़ा बिग नंबर्स ले लेते हैं, 4 है तो ये सम संख्या हो जाएगा, बट इसके लास्ट में यदि 1 लग गया तो भी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। यदि ये 2 4 6 8 और 0 किसी नंबर्स के लास्ट में है तो ये आपका सम संख्या हो जाएगा। अदरवाइज 1 3 5 7 9 होगा तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना, जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखें रूट या फिर भाज्य संख्या किसे कहते हैं। व्हाट इज
प्राइम नंबर्स। ओके, सो तो हम लोग जान रहे हैं रोड या भाज्य संख्या। तो रोड या भाज्य संख्या इसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एक से बड़ी वे संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से क्या हो विभाज्य ना हो तो उसको हम बोलते हैं रोड संख्या या रोड संख्या कहलाती है। सपोज जैसे 2 हो गया, तो 2 क्या हो सकता है, केवल और केवल 1 से विभाज्य होगा या खुद 2 से विभाज्य होगा, तो यह हो जाएगा रूट या भाज्य संख्या। सपोज 3 है, 3 क्या होगा, या तो या 1 से विभाज्य होगा या फिर 3 से होगा, इसके अलावा किसी और से नहीं होगा, तो ये हो गया रूट संख्या। जैसे 7 हो गया, 7 क्या हो सकता है, 1 से विभाज्य होगा और खुद 7 से डिवाइड होगा और किसी कोई संख्या से नहीं होगा। 17 क्या होगा, खुद से मतलब 1 से डिवाइड होगा प्लस 17 से ही डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको क्या करे, विभाज्य कर पाए। सो दैट रीजन ये क्या हो गया आपका रोड या फिर भाज्य संख्या। ओके, अब हम जानते हैं यौगिक या फिर भाज्य संख्या क्या है। तो यौगिक और भाज्य संख्या को देखें तो यौगिक या फिर भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, यह हो गया रोड यौगिक। तो ये प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य हो तो इसे बोलते हैं यौगिक संख्या, ठीक ना। तो वह संख्या, ये अभाज्य होना चाहिए, मिस्टेक हो गया, ठीक ना, प्राइम नंबर्स या रोड, ठीक ना, अभाज्य संख्या मिस्टेक हुआ है। तो रोड या फिर अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हिंदी में रोड या फिर अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। यहाँ हो गया यौगिक या फिर भाज्य संख्या, तो कंपोजिट नंबर्स। तो ये प्राकृतिक संख्या जो एक या फिर अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो तो उसको हम यौगिक संख्या कहते हैं या फिर कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, खुद 4 से भी हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे 10 ले लिए, 10 भी क्या है, सॉरी 12 ले लिए, ये 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और आपका 12 से होगा ही होगा, और 6 भी एक है। तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर्स। जैसे 9 भी है या फिर 8 ले लीजिए, 8 भी क्या होगा, 2 से होगा, 1 से होगा, 1 से भी होगा, 4 से भी हो गया, 8 से भी हो जाएगा, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक ना। कंपोजिट या फिर यौगिक नंबर, रोड या फिर भाज्य मतलब प्राइम नंबर्स, ये दोनों क्लियर हो गया आप लोग का। और हम लोग अब जानने वाले हैं को प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। को प्राइम नंबर इसको बोल सकते हैं असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो वे दो प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समावर्तक, जिसका एचसीएफ हमेशा क्या हो, एक हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 और 9, 4 और 9 का एचसीएफ निकालिएगा, क्या आएगा 1, तो ये आपका हो गया को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। सपोज 5 और 6 ले लीजिए, इसका भी जो आएगा एचसीएफ आपका 1 ही आने वाला है, तो 1 आएगा तो ये क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर्स, ठीक है, सहअभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखें हम लोग, अब हम लोग जानते हैं अत्रिभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स। प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स वे 3 प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ 1 हो, अत्रिभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये आपका था सहभाज्य को प्राइम नंबर्स, जो सहभाज्य जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये हो गया को प्राइम या सहभाज्य संख्या। अब है अत्रिभाज्य, तो वे प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो तो अत्रिभाज्य कहलाती है। अत्रिभाज्य, तो ये प्राकृतिक संख्या जिनका महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ 1 हो त्रिभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 8, 9, 25 तीन गो संख्या है, आप तीनों का जब एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो ये आपका हुआ त्रिभाज्य। प्राइम ट्रिपलेट्स नंबर, प्राइम ट्रिपलेट्स नंबर्स कहलाता है। जैसे सपोज इस दोनों का बीच एचसीएफ 1 तो 9, फिर 9 इसका भी एचसीएफ मतलब 1 ही आएगा, ठीक है, निकाल कर लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्राइम ट्रिपल नंबर्स। आगे बात करें हम लोग, तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। तो
एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक मतलब शून्य के अलावा से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको सपोज हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, परिमेय संख्या क्या है? व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? इसको आर से डिनोट करते हैं, जिससे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब पी वाई क्यू फॉर्म को इसी नंबर को यदि हम लिख पाएँ और नीचे का वैल्यू मतलब क्यू का वैल्यू जो है नीचे वाला वैल्यू ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यह जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे दो के नीचे हम लोग ये जानते हैं प्राकृतिक संख्या है, उसके नीचे ना कुछ तो एक रहता ही रहता है। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। फाइव भी रेशनल नंबर है, 5/1 लिख सकते हैं। नौ को हम 1/, लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए 5/7 है। ये भी क्या है? पी वाई क्यू फॉर्म में साथ क्या है? जीरो है? नहीं है। 7 डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यह हो गया आपका रेशनल नंबर। जैसे 9/4 हो गया, तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर्स। ओके, तो इस टाइप से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं जैसे 2/4 और 4 जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं हो, तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है। तो कहा पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने पर परिमेय संख्या का समुच्चय माना जाता है। परिमेय संख्या का समुच्चय माना जाता है किसको? जब पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित रूप करने पर यह परिमेय संख्या का समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट। पढ़े होंगे आप लोग, सेट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर क्या? व्हाट इज इरेशनल नंबर? अपरिमेय संख्या है क्या? तो वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो वह वास्तविक संख्या, वह रियल नंबर है। ठीक ना? वह रियल नंबर या वास्तविक संख्या जो क्या है? परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 2/1 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या, और √2 लिख देंगे तो इसको हम 2/1 नहीं लिख सकते। ये आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। और √3, तो ये सारा आपका हो गया अपरिमेय संख्या। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, 1/√2 हो गया। ठीक ना? इस टाइप से 5 भी एक तरह से क्या है? 5 भी पूछे तो क्या है? एक प्रकार का अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो 22/7 कीजिएगा तो रेशनल नंबर होना चाहिए, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और 3.14 इसका वैल्यू ही हुआ। तो आगे देखें हम लोग, तो एक चीज़ और इसमें दे रखा है, इसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नन रेकरिंग मतलब अपरिमेय संख्या नन रेकरिंग तथा नन टर्मिनेटिंग होती है, अर्थात दशमलव के रूप में बदलने पर ना तो ये क्या होता है रेकरिंग के रूप में आती है, ना ही इसका कोई निश्चित अंत होता, कोई निश्चित अंत नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई 2.4 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, डॉट 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 इन्फिनिटी पर के साथ चल रहा है। ये आपका क्या हो गया? नन टर्मिनेटिंग। इस टाइप से होगा। नन रेकरिंग मतलब कोई रेकरिंग भी ना हो, नन रेकरिंग और नन टर्मिनेटिंग, तो ये कहलाता है अपरिमेय संख्या। मतलब इसका कोई अंत ना हो। ठीक है ना? कोई निश्चित अंत ना हो, कोई डिफिनिट अंत ना हो, तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धनात्मक मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर है क्या? ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर है क्या, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास है, सो डेट रीजन आप बोर ना हो। और ये क्लास करने के बाद आपको एनर्जेटिक फील होगा आगे की क्लास में। सो डेट रीजन आप लोग वीडियो के अंत तक देखें विदाउट पॉज किए। यदि आप लोग का कोई पर्सनल गाइड चाहिए तो या तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज ये लिंक की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको पेड बैच ही दिया जाएगा फॉर ऑल क्लास 5 to 12 प्लस ऑल कंपटीशन फॉर मैथमेटिक्स। यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, फिर आपको दे दिया, या फिर हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट हम पढ़ें क्या था? पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर क्या? पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर क्या? तो पूर्ण संख्या में क्या आता है? जीरो भी ऐड हो जाता है, याद रखिएगा होल नंबर्स में। पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और जीरो क्या है? पढ़े होंगे, जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या। और क्या पढ़ाए थे? होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो वहाँ से आप लोग बताइएगा, ठीक है? अदरवाइज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में।
तो पूर्ण संख्या तो 1 2 3 4 5 को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, मतलब ये पॉजिटिव है सिस्टम, मतलब प्लस 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 है, ठीक है, लिखा जा सकता है। आधे धन पूर्णांक ए प्लस के योग प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ए होगा, मतलब योग प्रतिलोम इसका, जैसे मान लो ये प्लस में है तो इसका निगेटिव में क्या हो जाएगा आंसर, योग प्रतिलोम, इसका उल्टा क्या होगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा उल्टा, ठीक ना, इसको बोलते हैं योग प्रतिलोम, ठीक ना। प्रतिलोम का मतलब इन्वर्स पढ़े होंगे 11th-12th में, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो मैथमेटिक्स में, इन्वर्स प्रोपोर्शनल, तो ये होता है प्रतिलोम को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अतः योग प्रतिलोम जो है 1 -1 -2 -3 -4 आदि ऋणात्मक पूर्णांक है, जिसमें माइनस लग गया और तो आपका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटीजर, और जिसमें पॉजिटिव का साइन मतलब प्लस का साइन लग गया वो आपका हो गया पॉजिटिव साइन या धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो आप लोग मेरा ख्याल है समझ ही गए होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित जो सेट होता है, सम्मिलित रूप होता है, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सेट होता है, कोई सम्मिलित रूप, मतलब एक तरह के दोनों का सम्मिलित रूप होता है, उसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखें हम लोग, रियल नंबर भी आप में भी समझ ही गए होंगे, प्लस और माइनस दोनों के सेट को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या कहते हैं। तो नेक्स्ट देखें हम अवास्तविक और या काल्पनिक किसे बोलते हैं, इमेजिनरी, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स इन इंग्लिश, ओके। तो वास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्या है क्या, तो जो संख्या वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जो वास्तविक, जो रियल नहीं है, जैसे √3 ये रियल नहीं है, √7 ये अवास्तविक है, इसको वास्तविक नहीं कह सकते हैं, √18 ये सारा सारा अवास्तविक। तो वे संख्या जो वास्तविक नहीं हो उन संख्या को काल्पनिक संख्या बोलते हैं या फिर अवास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। नेक्स्ट देखें हम लोग जोड़ का समय, यहाँ से आप लोग का कुछ बेसिकली स्टार्ट हो चुका है, वहाँ तक जो जानने वाली था बेसिक नंबर्स के बारे में हम लोग जान लिए। अब जानते हैं जोड़ का समय, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। आदि जीरो, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जीरो किसी संख्या में जोड़ने पे वह संख्या क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है इतना इतना, यदि इसमें हम जीरो ऐड करते हैं तो ये जस्ट इसका नंबर क्या होगा, वही होगा 3200 प्लस 0 ऐड कर दीजिए तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 43,000 ही होगा। तो ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन या जोड़ का तत्समक ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो गुना का तत्समक, इसमें यदि किसी नंबर में यदि 1 से गुना करते हैं तो याद रखिएगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन मतलब जोड़ का तत्समक। अब गुना का तत्समक क्या है, कोई नंबर्स है जैसे इतना, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी मतलब सेम ही मिलने वाला है, इसका पहचान नहीं होगा, 243 होगा। तो किसी संख्या में 1 से गुना करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। यदि मान लीजिए 5 है या 4 है, 54 है, इसमें यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम वही देखने को मिलेगा, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए 1 से गुना करने पर क्या होगा, इसको बोलते हैं गुना का तत्समक कहा जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग कुछ जोड़ का प्रतीत या प्रतिलोम अवयव क्या है, ठीक है। तो इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स जो क्या, इन्वर्स मीन्स अपोजिट मतलब उल्टा, प्रतिलोम, ठीक ना। तो इन्वर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन, एडिशन का जो है इन्वर्स एलिमेंट मतलब यदि किसी को कोई परिमेय संख्या दे रखा है, ठीक ना, परिमेय संख्या रेशनल नंबर ए देगा कि परिमेय संख्या माइनस के लिए माइनस ए मिलती है, जैसे ए हो गया, ठीक ना, इसको ऐड कर रहे हैं माइनस ए से। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ हम लोग माइनस लिख सकते हैं, ए कैंसिल आ जाएगा 0, तो ये 0 आता है। तो माइनस ए को ए का जोड़ का प्रतीक अवयव कहा जाता है, ठीक है, प्रतीक या फिर प्रतिलोम इन्वर्स कहा जाता है। तो आप लोग को उल्टा है, ए का अपोजिट क्या होगा माइनस ए, बी का अपोजिट माइनस बी, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आ जाएगा 0। तो ये आपका जोड़ का प्रतीक अवयव कहा जाता है।
नेक्स्ट देखें हम लोग, तो अब है गुना का प्रतीक या प्रतिलोम, ये भी वही है। तो यहाँ जोड़ का था, वहाँ क्या था, जोड़ का था। यहाँ गुना मतलब इन्वर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वहाँ था इन्वर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो यहाँ इन्वर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यदि कोई नंबर से ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन मल्टीप्लिकेशन 1/a, तो क्या होगा, ए कैंसिल आ जाएगा 1, ठीक है। b इंटू 1/b, इसका इन्वर्स मतलब इसका अपोजिट इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा b भी कैंसिल आ जाएगा 1। आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे b इंटू बी इन्वर्स, ये वाला इन्वर्स पढ़ाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं b इंटू 1/b, b भी कैंसिल आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपका इन्वर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से हम लोग का जो कन्फ्यूजन जो है वो सब दूर होने वाला है। तो ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद कुछ शॉर्ट में हम बताते निकल जाएंगे आप लोग के लिए। तो करा इंपॉर्टेंट ट्रिक, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्याओं के बीच यदि योगफल ज्ञात करना हो तो सीधा 50 से लेकर 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो फर्स्टली तो आप क्या कीजिए, अंतिम और प्रथम संख्या का योग, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो अंतिम संख्या यदि प्राकृतिक संख्या के बीच का योगफल ज्ञात करना है तो, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बीच का योगफल, तो यहाँ 50 और 100 के बीच आने वाले प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमको फाइंड आउट करना है 50 से 100 बीच। तो अंतिम संख्या कितना है, 99 प्लस प्रथम संख्या 51, ठीक है। इसको हम गुना कर देंगे, अंतिम संख्या कितना 99, देखो यहाँ क्या कह रहा है 50 एवं 100 के बीच कह रहा है, ठीक ना, इसके बीच 50 और 100 के बीच आने वाला चाहिए, ठीक ना। क्या भाई आने वाले प्राकृतिक संख्या, तो बीच में तो ही आएगा ना, 100 के पहले 99 और 50 के बाद मतलब 51, तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या को गुना कर देंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या क्या हो गया आपका 51, सॉरी आपका 50, ठीक है। प्रथम संख्या से एक कम, याद रखिएगा प्रथम संख्या से एक कम बटा 2। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम पाते हैं क्या, तो 9 1 10 बचेगा 1, और 9 5 14 15, और अपॉन इंटू हो जाएगा 90 से 99 से 50 घटाएगा तो आपको आ जाएगा 49 बटा 2, 2 से काटिएगा ये 75 आएगा, 75 इंटू 49 कीजिएगा तो आपका 36 75 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ओके, तो ये बेसिक है, आप लोग का प्रैक्टिस के लिए नीचे है, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर इसका मोबाइल PDF भी आप लोग को ये बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो नेक्स्ट देखें ट्रिक नंबर 2। तो जब प्राकृतिक संख्या, तो याद रखिएगा जब भी 50 और 100 के बीच आने वाले प्राकृतिक संख्या के बारे में बात रहे तो पहले क्या करना, दोनों के बीच में बड़ी संख्या प्लस उसके बीच की संख्या, दोनों छोटी और बड़ी दोनों संख्या का 8 और दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 99 और इससे एक कम मतलब छोटी वाली से एक कम, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर पास में। जब देखिए प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो तो योगफल क्या हुआ था, अधिकतम संख्या का स्क्वायर। जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में, याद रखिएगा ट्रिक नंबर 2 में, जब कोई प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो है बढ़ते क्रम में हो या फिर घटते क्रम में, सीक्वेंस इसका एक या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो इसका योगफल जो होगा, सम जो होगा अधिकतम संख्या का स्क्वायर होगा। जैसे सपोज 1 2 3 4 5 यहाँ 50 तक गया, फिर 49 से फिर 1 तक आ गया, अब इसका योग क्या हो जाएगा, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जैसे 50 है तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500, आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखें ट्रिक नंबर 3। तो हमारा सबसे बड़ी या सबसे बड़ी सम या विषम संख्या या फिर सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकालना है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करें देखिए बताते हैं। और 5 लगातार सम संख्याओं का योग दे रखा है इतना, 5 लगातार सम संख्याओं की इतना, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। सर्वप्रथम इसका हम औसत निकाल लेंगे, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए पता है आपको सम संख्या मतलब कुल संख्याओं का योग बटा जो जितने नंबर में होते हैं संख्या, 5 है, 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 छक 30 और 5 छक 30, 66 आ गया सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 आ जाएगा, मतलब जो n
संख्याओं की जो संख्या है मतलब 5 संख्या है, उसमें से -1 कर देना। 5 है तो उसमें से -1 कीजिएगा, 4 आ जाएगा। इसको 4 को इसमें ऐड कर दीजिएगा। जब सबसे बड़ी सम या विषम पूछ रहा था, जब सबसे छोटी पूछे तो माइनस, यदि सबसे बड़ी पूछे तो प्लस। तो आप क्या पूछ रहा था, सबसे बड़ी संख्या, तो ये आ जाएगा आपका 70। ठीक है, तो 70 इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी सम संख्या। ओके, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए सारा बुक है, मतलब सारा PDF भी अवेलेबल है और हम करवाएंगे भी, सो डोंट वेरी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो आप लोग यहाँ समझ गए हो क्या, तो 5 लगातार सम संख्याओं का योग है। योग दिया हो तो पहले इसको हम एवरेज में कन्वर्ट कर लेंगे। एवरेज निकालने के लिए आप नहीं जान रहे तो जान लीजिए, कुल मतलब जो कुल सम संख्या है उसका योग, संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, फिर जो या विषम संख्या, तो सम या विषम संख्याओं का योग जो है उसको ऊपर लिखना है। उस आफ्टर डायरेक्ट इतने नंबर्स में दे रखा है, जैसे 5 सम संख्याओं का योग दे रखा, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा एवरेज, मतलब 66 एवरेज आ गया। अब इसमें सबसे बड़ी सम संख्या विषम संख्या पूछेगा, जो ही बड़ी पूछे तो जितना संख्या दिया हुआ इससे एक घटा के, 5 है 5 में से एक घटाइए 4 आएगा, 4 को तब ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 70। यदि यही पूछे इस जगह रहता है सबसे छोटी सम संख्या याद करें। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाता है, जैसे 66 आया मेरा एवरेज, सबसे छोटी 5 संख्या में सबसे छोटी, इसमें से n मतलब 4 आएगा सबसे छोटी, मतलब इसको n माइनस, जैसे यहाँ सब लगातार सम संख्या दे रखा तो 5 है, 5 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 4 का सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा था, सम संख्या में 4 यहाँ प्लस कर देते, यहाँ माइनस कर देंगे, 62 आ जाएगा। देखिए 62 आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, 62 के बाद आपका हो जाएगा 64, 64 के बाद क्या होगा 66, 66 के बाद 68, 68 के बाद देखिए 70 आ रहा है ना, तो 70 आपका क्या हो गया, पाँचवीं संख्या, और ये सबसे बड़ी हो गया, सबसे छोटी 62वीं हो गई। ठीक है, आप लोग मेरे ख्याल से सेटिस्फाई हो गए होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट देखें हम लोग ट्रिक नंबर 4, अपवर्त की संख्या। ठीक है, अपवर्त की संख्या के बारे में देखें तो यहाँ से देखिएगा, अपवर्त की संख्या इक्वल टू बड़ी वैल्यू का भागफल और छोटी वैल्यू का भागफल। अपवर्त संख्या निकालना है तो बड़ी वैल्यू का भागफल माइनस छोटी जो वैल्यू होता है उसका भागफल। तो इसमें कुछ देख लेते हैं। यह नियम का प्रयोग करते समय जब बड़ी वैल्यू पूर्णतः कट जाए तो भागफल में से एक घटाकर नियम का प्रयोग करें। यदि जब बड़ी वैल्यू जो है पूर्णतः वो डिवाइड हो जाए, मतलब पूर्णतः कट जाए, तो भागफल में से एक घटा के नियम का प्रयोग करेंगे। और यदि छोटी वैल्यू में पूर्णतः कटने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, छोटी वैल्यू में पूर्णतः कट भी जाएगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट बड़ी वैल्यू, जब इस नियम का प्रयोग जब बड़ी वैल्यू होगा तब उस पूर्णतः कट जाएगा तो भागफल में एक घटा के करेंगे। जब छोटी वैल्यू में पूर्णतः काटने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको हम आगे देख लेते हैं उदाहरण के थ्रू। सपोज 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या ले लेंगे। छोटी संख्या में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो 3 तिया 9, फिर आ जाएगा 1, फिर 3 तिया 9, मतलब एक रेस्ट बच रहा है। ठीक है, 33 हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा भागफल आपका 66 और रेस्ट 66 बचता है। तो यहाँ पढ़े हैं ऊपर, अब जस्ट क्या पढ़े हैं, तो अपवर्त संख्या निकालना है। जो 3 अपवर्त संख्या जो पूर्णतः विभाजित, तो बड़ी संख्या का भागफल माइनस छोटी संख्या का भागफल। तो बड़ी संख्या का भागफल कितना है 66 और छोटी संख्या का आ जाएगा 33। ठीक है, माइनस कीजिएगा 33। अब देखिए एक नोट में कुछ बातें थी, अब इसको हम फिर समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, इस नियम का प्रयोग करते समय जब बड़ी संख्या वैल्यू पूर्णतः कट जाए, क्या हो जाए, पूर्णतः कट जाए, तो भागफल में से एक घटाकर नियम का प्रयोग करेंगे। जबकि छोटी संख्या पूर्णतः कटने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सपोज हम इसका एग्जाम्पल आप लोग को बता देते हैं। 2 से 10 के बीच ऐसी संख्या बताएं जो पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो संभव है नहीं, तो सपोज मान लेते हैं, थोड़ा सा संभव है बट थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। मान लीजिए 10 और 15 का ले लेते हैं, इसके बीच ऐसा कौन सा नंबर, 20 ले लेते हैं। ठीक, चलो ठीक, 10 और 20 के बीच ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक ना, के बीच कितनी संख्या है इसको निकालना है। तो 10 में यदि हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना
10, ये पूर्णतः कट गया, ये छोटी संख्या होगी। बड़ी संख्या 20 है, 20 में हम 5 भाग देंगे, 5 चौक 20, ये पूर्णतः कट जाएगा, ये आ रहा है 4। अब क्या करेंगे, 4 में से क्या बताया ऊपर, जब बड़ी पूर्णतः संख्या पूर्णतः कट जाए तो भागफल जो आएगा 5 जो आया 4 जो आया उसमें से 1 घटा के नियम का प्रयोग करेंगे। 4 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 3, और छोटी संख्या 2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, छोटी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा 2। तो 3 में से 2 घटाइएगा तो 1। देखिए 10 और 20 के बीच कौन संख्या, 10, 15 और 20, 5 से विभाज्य होने वाली ये संख्या, उसमें से एक संख्या मात्र 15 ही ऐसा है जो क्या है 5 से पूर्णतः विभाज्य होने वाला नंबर ऑफ संख्या 1 है। तो यहाँ से 1 भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आप लोग को ये वाला भी हम दिखा दिए। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आशा है कि आप लोग सीख गए हों, नहीं हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर हम एक बार फिर प्रयास करेंगे, या फिर हमारे पेड बैच या फिर हमसे और नियरली जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके, और कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊँगा। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो यहाँ तक शायद समझ गए होंगे आप लोग। 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्या हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य। तो दोनों संख्या में क्या करना, पहले दोनों को 3 से विभाज्य करना है, जो नंबर आएगा भागफल आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बट जब ऐसा केस आ जाए कि बड़ी संख्या जो पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाए, इसका रिमाइंडर कुछ ना बचे और इसका भी रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो जो बड़ी संख्या होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी इसका जैसे 65 आ गया तो उसमें 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 नहीं आया तो यहाँ पे क्या होगा 198 रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 घटा 99 रहेगा। इस केस में हो यहाँ 99 हो 198 हो, और दोनों के बीच में भी हमको 3 से विभाज्य होने वाली नंबर्स ऑफ संख्या निकालना है। तो जो इस डिवाइड कर पाएगा 3, तो डायरेक्ट 198 और 99 है, तो क्या करना, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, आ जाएगा 33, 65 में 33 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 जगह 32। मतलब कुल 32 संख्या ऐसी है जिसे 3 विभाज्य कर सकता है। 32 इसके बीच का ऐसा संख्या जो 3 से विभाज्य पूर्णतः हो जाएगा। ओके, थैंक्स। को लग रहा है आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो वीडियो थोड़ा कुछ लंबी होने वाली, वीडियो कुछ ठीक है ना लंबा हो रहा है, तो स्ट्रेटेजी आप करेंगे, केवल ट्रिक का कुछ बता रहे हैं, क्वेश्चन का कुछ बताएंगे, या फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दिया जाएगा। सो स्ट्रेटेजी आप हमारे प्ले लिस्ट में वहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज देख के पॉसिबल हो तो मे भी उनका क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो करा आय का कुछ भाग खर्च करने के उपरांत यदि शेष राशि पता हो तो कुल आय निकालने हेतु इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या, आय का कुछ भाग खर्च करने के उपरांत यदि राशि पता हो, यदि शेष राशि पता हो तो कुल आय निकालने का इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति है अपनी आय का जिसका उसका आय है उसका 8/13 भाग खर्च कर देता है, कितना 8/13 भाग खर्च कर देता है, तो उसके पास कुल 3600 रुपये बचे हैं, तो उसकी आय कितना होगा। देखिए उसका आय मतलब 8/13 खर्च करता है, 8/13 डेट मीन्स उसके पास कुल रुपया 13 था, 13 भाग है, उसमें से 8 रुपया क्या करता है वो खर्च करता है, बच कितना रहा 5 रुपया वो बचत करता है। 5 जो उसके पास है ये 3600 के बराबर है, 5 3600 के बराबर है। तो ये पूछ रहा है क्या है, तो उसकी आय कितना, कुल आय 13 कितना है, 5 बराबर 3600, तो 13 बराबर कितना, तो इसको हमको फाइंड आउट करना है, करते हैं। तो ये हो गया आपका 5 मतलब 5 इक्वल टू 1300, समझ रहे हैं बात को। उसका आय कुछ भी है, उसका क्या करा 8/13 भाग वो खर्च कर देता है, मतलब 8/13 भाग में से वह 8 भाग खर्च कर रहा है, कुल कमाता कितना 13 में से 8 खर्च कर रहा है, तो उसको बच कितना रहा 5 भाग बचा था। 5 जो है आपका 3600 के बराबर है, तो 5 इक्वल टू 3600, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 5 में इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 3600/5। ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना है 13 भाग, इसके पास पूरा कुल आय कितना है 13, यहाँ देख सकते हैं कुल आय 13 है, और उसमें से 8 खर्च कर रहा है, बच रहा है 5, तो 13 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ से जो आंसर आएगा ये आपका फुल आंसर आ जाएगा, 13 से गुना कर, तो 5 7 35 बचेगा 1, 5 दूना 10 फिर 0, यहाँ से आप लोग गुना कर दीजिएगा, 13 दूना 26 बचेगा 2, और 13 7 91, 2 93, और 1 0 बचा और 93 20 आ जाएगा ये आंसर। तो यहाँ आप लोग का ये ट्रिक कोई मायने नहीं रखता, बस सपोज इस टाइप से आपको बनाना है। ओके, तो जब भी दिया रखा एक व्यक्ति अपने आय का 8/13 भाग खर्च करता है, ठीक है 8/13 मतलब कुल आय इसका 13 हो गया, उसमें से 8 भाग खर्च करता है, तो बच कितना रहा 5,
5 मतलब भाग बच रहा है, तो उसके पास 5 भाग कितना बच रहा है, 3600 रुपये के बराबर। तो एक बराबर निकाल लीजिएगा, जो भी भाग का आएगा 750 तो 720 तो 720, और उसके बाद हमको निकालना है कुल। पूछ रहा है कुल, मतलब मेरे पास 8 कुल क्या हो गया 13। 13 को आपको 720 से गुना कर देना, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से यदि खर्च भी पूछे कितना खर्च करता है, तो इसमें एक बराबर आ जाएगा 720, तो 8 से गुना कर दीजिए, इसका खर्च भी निकाल सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ से आपका समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट देखिए हम लोग, तो ट्रिक नंबर 6 और इसका प्लस के साथ ही हम पुस्तक देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के इतना से मतलब 5/8 से 18 क्या अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कोई संख्या है मान लीजिए, और उस संख्या में 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। यदि किसी संख्या को 24 में घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक है, तो इसके आप लोग विदाउट ट्रिक ही करने का कोशिश करो। यदि कोई संख्या मान लीजिए x है, उसमें क्या करना है 24 घटाना है, तो परिणामी जो मूल होता है मूल संख्या इसके इक्वल मतलब x के 5/8 से क्या है 18 अधिक है, 18 अधिक। आप इसको ऐड करके उसके बाद इसका सॉल्यूशन कीजिए, देखिए आपका सामने क्या आ जाएगा, आंसर ही आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं प्लस में 5 इंटू एक्स कीजिएगा 5x और बट्टा में अपन में 8, तो x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5x बट्टा 8, ये 18 है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 8 यहाँ कुछ तो एक है नीचे, तो 8 में से 5 जाएगा 3x बट्टा 8 है, ये इसको आप जोड़िएगा तो 8 4 12 42 आ जाएगा। इसको यहाँ से काट कर सकते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 3 1 14 14 42, यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 8, 14 8 72 मतलब 112, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देख लिए। तो इस लोग को आप हमेशा ट्रिक से मत कीजिए, कभी कभी इसका भी फॉर्मेशन कीजिए और अपने से खुद से ट्रिक बनाने की कोशिश किया कीजिए। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम। ओके, इसका नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर पार्ट 2 करके होगा। ठीक है, तो उसमें कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। यहाँ इसका सभी का जो मतलब आप लोग अभ्यास या एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो अप्रॉक्स कर 30 क्वेश्चन का अप्रॉक्स करवा देंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं इसका सारा एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक्स।